Hello everyone, this is Mrs. Poonam Pratap Singh and welcome to my channel. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जैसे कि आपको बताया गया था कि हमने कश्मीर ट्रिप जो है वो विज़िट किया था और मैं इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी जगह विज़िट करते हैं और वहाँ जाते हैं तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं। द सेम हैपेंड विद अस, हमारे साथ भी यही हुआ। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है कई जगह से इकट्ठी की। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आज के टाइम में है वो है यूट्यूब से भी हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, हमने कई सारे वीडियोस देखे क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था कश्मीर जब हमने विज़िट किया। तो हम चाहते थे कि हम किसी भी वर्स्ट एक्सपीरियंस को फेस ना करें स्पेशली, तो इसीलिए हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखे, हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे हमने की। और उसके बाद जब हम गए तो हमने टोटल डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है वो हमारा रहा। तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने देखा पहले मैं आपको वो बताऊंगी और उसके बाद जो आपको करना है, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस लिया उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप में से कोई भी इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करे। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली हम जब कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं स्पेशली कश्मीर के लिए, तो या तो हम समर में करेंगे या फिर हमें विंटर में करना है। अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हैं दैन दैट मीन्स कि आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं। स्नोफॉल वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ 6 to 10 फीट तक स्नोफॉल रहता है। तो विंटर सीज़न में आपको जो है अपने साथ वूलन क्लोथ्स प्रॉपर रखने हैं। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर अपनी पैकिंग करनी है। इसके साथ साथ आप चाहे समर के लिए पैकिंग कर रहे हैं या फिर आप विंटर के लिए पैकिंग कर रहे हैं, आपको अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखनी है क्योंकि मेडिसिन कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप समर में प्लान कर रहे हैं तो आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, आपको वहाँ स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू रहता है वहाँ पर देखने के लिए। तो आपको जो है अगर समर में आप प्लान कर रहे हैं तो अप्रैल से लेकर आप जुलाई तक प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। समर में आपको अपने साथ समर क्लोथ्स रखने हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एक दो जैकेट्स, ज़्यादा हैवी जैकेट्स नहीं बट सिंपल जैकेट्स आपको अपने साथ रखनी है। आपको ट्रैकिंग शूज़ ही पहनने हैं। आपको वहाँ पर कोई भी मतलब रिस्क नहीं लेना है कि आप अपना, स्पेशली गर्ल्स हैं कि हमें इस ड्रेस की मैचिंग का सैंडल पहनना है या कुछ भी स्लीपर्स पहनने हैं। नो नथिंग, सिर्फ आपको ट्रैकिंग शूज़ ही पहनने हैं और यही आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और जो एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अभी रिसेंट में इस मंथ ऑफ जुलाई में हमने अपना कश्मीर ट्रिप किया था और हम 25 जुलाई को यहाँ से निकले थे। तो ये एक रेनी सीज़न रहता है और रेनी सीज़न में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने साथ रेन कोट लेकर जाना है और अम्ब्रेला लेकर जाना है। अम्ब्रेला और रेन कोट आपके साथ होना ही चाहिए। द सेम थिंग कि आपके साथ आप जो कपड़े रख रहे हैं वो भी होंगे, मेडिसिन रख रहे हैं वो भी होंगे, और इसके साथ साथ आपको अपने साथ कुछ भी खाने का एक्स्ट्रा ड्राई मटेरियल हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में अपने साथ कैरी करके चलना है। और ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये कुछ जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं उसमें ये काम आता है। तो मैं हाँ अपने बारे में बताती हूँ कि हम जब यहाँ से निकले थे तो हमने मथुरा जंक्शन से जम्मू तवी जो ट्रेन है वो हमने ली थी। उस ट्रेन से हम लोग गए थे और 25 जुलाई को हम यहाँ से निकले थे। 25 जुलाई को निकलने के बाद 26 जुलाई को हम लोग जम्मू पहुँच गए थे और 9:50 पर, सुबह के 9:50 हो रहे थे, उस टाइम तक हम जम्मू में पहुँच गए थे। उसके बाद स्टेशन पर उतरने के बाद आपको अपना लगेज लेके स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको वहाँ पर कैब भी मिल जाएंगी और वहाँ पर बस स्टैंड भी बिल्कुल जस्ट बाहर निकलने के बाद ही है। और चाहे आप बस से जाना चाहते हैं तो बस से जा सकते हैं और कैब से जाना चाहते हैं तो कैब से जा सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ कर रही है। हमने जो ट्रिप प्लान किया तो उसके बाद हमने बस डिसाइड किया कि हम बस से जाएंगे। मीन्स हमने बाई रोड प्लान किया था कि हम बाई रोड वहाँ से जाना चाहते हैं।
और ये हमने इसलिए प्लान किया था कि हम एक्चुअल में जो सीनिक ब्यूटी है कश्मीर की, हम वो देखना चाहते थे। मीन्स जो हमने पिक्चर्स में देखा है और जो हमने सुना है, एक्चुअल में कैसा लगेगा देखने में, वो हम देखना चाहते थे। तो वो हमारा डिसीज़न था खुद का। तो हमने एक डीलक्स बस ली, डीलक्स मिनी बस ली JKSRTC से, और उससे हम गए। और हमारा ट्रिप काफ़ी सही जा रहा था। मिनिमम वहाँ से 260 किलोमीटर्स अराउंड है कश्मीर तक का। तो जम्मू से जब हमने बस ली तो वहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, और 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है, ऐसा हमें बताया गया था। बट सिचुएशंस कुछ हमारे साथ एडवर्स रही, और हमें 24 आवर्स का टाइम लगा। और वो इसलिए लगा क्योंकि ये जो टाइम था ये हमारी नॉलेज में नहीं था। ये अमरनाथ यात्रा का भी टाइम था, और अमरनाथ यात्रा के टाइम पे जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मीन्स वो नहीं चाहते कि जो टूरिस्ट हैं उनको भी कुछ परेशानी हो। तो इस वजह से भी हमने काफ़ी कुछ फेस किया। हम लोग बहुत इजीली बहुत अच्छे से जा रहे थे। रामबन तक हम पहुंच गए। रामबन तक पहुंचने के बाद ही, क्योंकि वहाँ हमारी बस की चेकिंग हुई, और बस में चेकिंग के बाद वहाँ पता चला कि मीन्स हम टूरिस्ट थे, हम सिर्फ वहाँ विज़िट करना चाहते थे कश्मीर। बट जो वहाँ CRPF है, उनको ये लगा कि हम लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। और क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड भी हो रहा था और वो नहीं चाहते थे कि हमें कोई परेशानी हो, इसीलिए उन्होंने हमसे ये बोला कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। और उस टाइम पे जो मोमेंट था, सीरियसली आई फेल्ट लाइक कि यार इतना प्लान किया और हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा इतना दूर आने के बाद। बट वट एवर द सिचुएशन मे बी, डोंट लूज़ होप। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको सिर्फ एक विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, बट एट लास्ट जो एंड होगा वो अच्छा ही होगा। अगर ये विल पावर आपके अंदर है देन डेफिनेटली यू विल गेट एनीथिंग। सो जैसे ही हम रामवन पहुँचे, कुछ एक सिचुएशंस हमारे साथ रहीं, बट उसके बाद उसको फेस करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रामवन से लेकर रामवन के बाद आता है बनिहाल, और बनिहाल के बाद डायरेक्टली आई थिंक 110 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है श्रीनगर तक का। तो उसके बाद बनिहाल से श्रीनगर आता है। तो रामवन से जो बनिहाल का डिस्टेंस है 50 to 60 किलोमीटर्स का है। और ये जो एक डिस्टेंस है, ये मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन्स, वो बहुत तेज़ी से स्लाइड होते हुए नीचे आते हैं। पूरे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, किसी को कुछ नहीं पता रहता। तो लैंडस्लाइड की वजह से हमें रामवन से हम थोड़ा सा आगे चले ही थे, तो हमें आई थिंक 3.5 आवर हमें ट्रैफिक फेस करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले। लेकिन निकलने के बाद हमें इतना टाइम हो गया कि हम सुबह के 10 बजे से निकले हुए शाम को 7 बजे हम बनिहाल पहुँचे। 7 बजे बनिहाल पहुँचने के बाद, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो CRPF जो फोर्स थी उन्होंने हमें वहाँ से मना कर दिया कि अब हम आपको आगे जाने के लिए परमिट नहीं कर सकते। एंड दैट टाइम मीन्स उस टाइम मुझे कोल्ड हो गया, क्योंकि मौसम एकदम से बहुत ख़राब हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत हेडेक हो रहा था, और मेरा बच्चा भी मेरे साथ था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि अब क्या होगा, अब हमें कितना वेट करना पड़ेगा। हमने रिक्वेस्ट किया बट वो नहीं माने, उन्होंने हमें मना कर दिया। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। बट उन्होंने हमें बोला कि आप 2 घंटे वेट कीजिए, हम आपको बता देंगे, और मे भी शायद आपको अलाउ करें। 2 घंटे बाद हमने वेट किया, और लास्ट में हमें पता चला कि उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको यहाँ से सुबह ही परमिशन दी जाएगी। बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, बहुत ज़्यादा बुरा, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। और ये सोचकर ही डर लग रहा था कि कभी ऐसा नहीं सोचा था। हमने पूरी रात बस में गुजारी, पूरी रात, और काफ़ी लोग थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो भूखे थे। रात भर हमने ये सब कुछ किया, बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ड्राई मटेरियल काफ़ी था, तो हमने वो खा चुके थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन 24 आवर बस में रहना, वहीं सोना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं। और ये वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हमारी जर्नी का स्टार्टिंग डे में ही।
बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, डोंट लूज़ होप, मैंने पहले ही बोला था। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें ये था कि हमें जाना है मीन्स जाना है, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो हाँ, उसके बाद हमने पूरी रात अच्छे से वहाँ स्टे किया। स्टे करने के बस में ही स्टे किया, और स्टे करने के बाद सुबह 7 बजे हमें वहाँ से अलाउ किया गया। और अलाउ करने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से 1.5 आवर में, क्योंकि वहाँ से जो रोड है हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो काफ़ी अच्छा है, तो 1.5 आवर का हमें टाइम लगा। उसके बाद हम लोग श्रीनगर पहुँच गए। श्रीनगर पहुंचने के बाद ही, क्योंकि हमारा प्री डिसाइडेड था कि हम लोगों को हाउस बोट में स्टे करना है, और हम लोग होटल में स्टे नहीं करना चाहते थे, क्योंकि होटल तो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, बट हाउस बोट में स्टे करने का अपना अलग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वहाँ डल लेक, और डल लेक में ही वो हाउस बोट बनी हुई हैं, शिकारा राइडिंग, एवरीथिंग वॉज अ इमेजिनेशन, और वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी थी। तो हमने वहाँ पहुँचने के बाद डल लेक पर हम गए, तो वहाँ घाट नंबर रहते हैं, घाट नंबर 1, 2, 3, 4, तो आई थिंक 17, 16, 17 तक घाट नंबर वहाँ पर है। तो हमने घाट नंबर 15 पर वहाँ गए, हम पहुँचे, और वहाँ हमने शिकारा राइड, जो शिकारा पे रहते हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आपको यहाँ दिखा देंगे कि आपको जो भी है, जो आपको पसंद आएगा, हम वहाँ आपको दिखा देंगे, आप पसंद करके वहाँ पर अपना ले लीजिएगा। उसके बाद हमने पसंद किया एक हाउस बोट, और हाउस बोट पे हमने लिया, हमने 2 रात के लिए वहाँ पे बुक किया था, और हम वो प्रॉपर व्यू एंजॉय करना चाहते थे, और हमने किया भी, और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी आपको उसमें इनबिल्ट रहता है, और डिनर भी इनबिल्ट रहता है, और बहुत अच्छा खाना था। तो ये हमारा जो था, यहाँ से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद जब हम श्रीनगर तक पहुँचे, तो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो मैंने किया। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% सब कुछ बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन से प्लेसेस पहले विज़िट करने हैं, जो मिस्टेक्स हमारी नहीं, कि हमने क्या क्या किया, वो आपको पहले बताऊंगी। लास्ट में आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो कीप वॉचिंग ऑन आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।